क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री एंड एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग इज 60 डिग्री। ठीक है, अब देखो मैंने पूरा पढ़ दिया तो कोई पता नहीं चलेगा। हमें इसमें क्या पहले फर्स्ट लाइन पढ़नी कि एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम द फुट ऑफ टावर इज 30 डिग्री। अब इसमें क्या क्लियर हो रहा है कि एक साइड हमारे टावर है और एक साइड एक बिल्डिंग है। बस बेटा बात नहीं करनी। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग के टॉप से फुट ऑफ टावर पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है ये कितने डिग्री का आ रहा है? 30 डिग्री का। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। इसके बाद नेक्स्ट लाइन क्या बोलती है? एंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम द फुट ऑफ बिल्डिंग। अब देखो टॉप ऑफ टावर और बिल्डिंग के फुट के साथ जो एंगल क्रिएट हो रहा है कितने डिग्री का हो रहा है? 60 डिग्री का। एक भवन है और एक टावर है। भवन के टॉप से टावर के बॉटम पे जो एंगल बन रहा है 30 डिग्री का बन रहा है। टावर के टॉप से एंगल के भवन के बॉटम तक 60 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, और इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है? इफ द टावर इज 50 मीटर हाई, तो जो टावर है वो हमारा कितनी हाइट है इसकी? 50 मीटर हाइट है इसकी। ठीक है जी, और हमें निकालना क्या है इसमें? फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। हमें ये चीज निकालनी है h। अब देखो सबसे पहली बात होती है कि आपको नेमिंग करनी है। अब नेमिंग ऑन स्पॉट आप वहां पे कैसे करते हैं उस हिसाब से आपने क्वेश्चन सॉल्व करना है। जैसे मैं नेमिंग करता हूं, ये मेरा आ गया A, ये आ गया B, ये C और ये पॉइंट आ गया मेरा D। अब मेरे पास दो त्रिभुज बन गए। एक त्रिभुज बना ABC और इस त्रिभुज की में एक भुजा भी दी हुई है। B से C की लेंथ दी और इसकी हेल्प से हम ये चीज निकाल सकते हैं AB। निकाल पाएंगे? निकाल पाएंगे। ट्रिग्नोमेट्री का काम ही यही है कि त्रिभुज में आपको एक भुजा दी होगी और एक एंगल दिया होगा, तो आप उसको उसकी दूसरी साइड्स को दोनों साइड आप निकाल सकते हैं। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोलेंगे अकॉर्डिंग। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे हमें लिखना है? माना भवन की ऊंचाई, लेट द हाइट ऑफ बिल्डिंग, हाइट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग देखो मेरे डायग्राम के अकॉर्डिंग बिल्डिंग का नाम क्या आ रहा है? A आ रहा है, AD की नहीं आ रहा है। और इज इक्वल टू आ गया आपका h मीटर, हमने सपोज कर लिया। और हमें दिया हुआ है हाइट ऑफ टावर, टावर की ऊंचाई दी हुई है। तो हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू, नेमिंग क्या आ रहा है? B से लेकर के C तक, BC इज इक्वल टू 50 मीटर। क्लियर हो गया? ये दो चीजें, एक निकालनी है और एक हमारे को दी हुई है। अब डायग्राम की हेल्प से हमारे पास दो त्रिभुज क्रिएट हुए। एक त्रिभुज, अब देखो हमने पहले कौन से त्रिभुज में जाना है ये भी ध्यान रखना है। उस त्रिभुज में जाना है जहां एक भुजा हमारे को पता हो। तो हमें देखो ABC ये वाला त्रिभुज, इसमें हमारे को BC पता और कोण भी हमारे को इसमें एक दिया हुआ। कितने डिग्री का है ये? 60 डिग्री का है। तो अब हम जाएंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, इसमें थीटा कितना है हमारे पास? 60 डिग्री। अब बेसिक कंसेप्ट क्या है? वही है, जो चीज आपने निकालनी है उसको ऊपर रखना और जो दी है उसको नीचे। हमारे को यहाँ पे क्या चीज निकालनी है? AB हमने ऊपर रख दिया अपॉन, और दिया क्या है? B से लेकर के C तक। अब हमें पता करना कि ये कौन सी साइड आ रही, परपेंडिकुलर आ, बेस आ रहा है, हाइपोटेनस आ रहा है। अब देखो यहाँ पे जो 90 डिग्री का क्रिएट हो रहा है एंगल और यहाँ पे 60 डिग्री, तो ये AB कौन सी लाइन बनी है? बेस बन गया जिसपे दोनों एंगल क्रिएट होते हैं। और 60 डिग्री एंगल पे हम काम कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा जो होती है वो कौन सा होता है? परपेंडिकुलर। तो B अपॉन क्या आ गया? P आ गया। ठीक है, क्लियर हो गया ये चीज। अब B अपॉन P, अब आपको पता है ये पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के अकॉर्डिंग B अपॉन P लास्ट वाला थीटा बन रहा है। ठीक है, तो लास्ट वाला थीटा आपको जानते हैं कि आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए। पहला कौन सा होता है? साइन, दूसरा कॉस, टैन, कोसिकेंट, सीकेंट और लास्ट वाला कौन सा होता है? कॉट। तो ये उल्टा आएगा B अपॉन P। तो अब हमारे पास बन गया कॉट थीटा।
अब हमारे को ए बी तो फाइंड आउट करना है और बी सी हमारे को दिया हुआ कितना है 50 और कॉट यहाँ पर थीटा कितना डिग्री है 60 डिग्री। अब ये वैल्यू आपको टेबल सबको बनाना आना चाहिए तभी आप कर पाएंगे। तो ए बी कॉट 60 डिग्री कितना होता है 1/√3 और ये 50 दूसरी साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ए बी इज इक्वल टू क्या हो गया 50 मीटर। ये ए बी आ गया, ठीक है जी। अब इसको रैशनलाइजेशन करने की जरूरत अभी नहीं है क्योंकि हमारा ये फाइनल आंसर नहीं है। अब नेक्स्ट वन दूसरा ट्रायंगल कौन सा है। अब हमारे को ये लग गया पता कि इसकी ए बी की वैल्यू कितनी आई 50/√3। अब कौन से ट्रायंगल में जाएंगे आप एबीडी ने बी ए डी, ठीक है। इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ए डी थीटा कितना है यहाँ पे 30 डिग्री है। थीटा कितना है और अब हमें निकालना क्या है इसमें एडी निकालना है और हमें दिया क्या है इसमें ए बी दिया हुआ है और एडी जो है हमारा क्या है देखो थीटा के सामने वाला ये लाइन परपेंडिकुलर अपॉन बेस। फिर वही बात आती पंडित बद्री प्रसाद हर बोले के अकॉर्डिंग tan थीटा बनेगा P अपॉन B। ये बन गया हमारा tan थीटा। एडी मैंने माना हुआ H जो हमें निकालना है। ए बी हमारे को कितना दिया हुआ है 50/√3 और ये tan कितने डिग्री 30 डिग्री, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ध्यान देना देखो ये दिस अपॉन फ्रैक्शन आ रहा है तो आपको होता है फ्रैक्शन से कोई नंबर डिवाइड तो हम क्या करते हैं उसको मल्टीप्लाई करते हैं पर जो नीचे वाली फ्रैक्शन होती है उसको क्या कर देते हैं उल्टा करते हैं कि नहीं करते हैं, कंसेप्ट याद है। अब tan 30 डिग्री 1/√3, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे h इज इक्वल टू 1/√3। अब देखिए ये 50 का है अपॉन में दूसरी साइड जाएगा तो कहां चल जाएगा ऊपर और √3 ऊपर है कहां चल जाएगा नीचे, ठीक है। ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 50/3 मीटर, ठीक है। ये चीज आ गई आपकी आंसर और h इज इक्वल टू आपकी बुक के अकॉर्डिंग अगर आंसर देखा जाए तो क्या आएगा 16 × 2/3 मीटर। या आप पॉइंट में निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा 3 × 1 = 3 16 × 3 = 48 फिर 6 × 3 = 18 फिर 6 × 3 = 18 तो मतलब क्या आएगा 16.67 मीटर। तो ये आपकी लास्ट में आपने लिख देना हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू हाइट ऑफ बिल्डिंग इज इक्वल टू 16.67 मीटर। आंसर आपका आ गया।